श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म कर्म पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे दोस्तों, आप सभी जिनका भी जन्म इन तारीखों को हुआ है, ये अंक ज्योतिष का वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 21 से 27 दिसंबर 2025 तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, अंक ज्योतिष के अनुसार बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये अंक ज्योतिष होता क्या है। तो दोस्तों, अंक सिर्फ गिनती नहीं होते हैं, वे अदृश्य संकेत हैं जो जन्म लेते ही हमारे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। जिस दिन, जिस तारीख को आपने इस धरती पर पहली बार आंख खोली, उसी क्षण कोई न कोई ग्रह आपके भाग्य के सिंहासन पर बैठ गया और तभी से वो ग्रह उन अंकों के माध्यम से कभी आपको ऊंचाइयों तक उठाता है तो कभी जीवन की गहराइयों में पटक देता है और उतार देता है। अंक ज्योतिष कहता है कि इंसान अपना नाम बदल सकता है, जगह बदल सकता है, लोग बदल सकता है, लेकिन अपनी जन्म तिथि नहीं बदल सकता है। और वही जन्म तिथि आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हम बात करेंगे सूर्य द्वारा शासित मूलांक 1 के अंदर जन्म लेने वाले लोगों के बारे में, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख के अंदर हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। आप मूलांक 1 के जातक है और मूलांक 1 का स्वामी होता है सूर्य देव। वही सूर्य जो अंधकार को चुनौती देता है, जो बिना पूछे प्रकाश देता है, जो हर दिन अस्त होकर भी अगली सुबह और अधिक तेज उगता है। इसलिए मूलांक 1 वाले लोग भी भीतर से राजा प्रवृत्ति वाले होते हैं। मूलांक 1 के जातक ऐसे होते हैं मानो उनके भीतर कोई अदृश्य सूर्य निरंतर जल रहा हो। ये लोग जिनका मूलांक 1 है, नेतृत्व करना पसंद करते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं, भीड़ में नहीं बल्कि पंक्ति में सबसे आगे चलते हैं, दूसरों के निर्देशों में घुटन महसूस करते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं। इनका स्वभाव सरल होता है लेकिन आत्मसम्मान बहुत ऊंचा होता है कि जरा सी भी ठेस इन्हें भीतर तक हिला देती है। जिनका मूलांक 1 होता है, ये लोग काम को टालते नहीं बल्कि काम को आदेश की तरह कर लेते हैं। जो ठान लिया वो करके ही दम लेते हैं। इनके लिए समय बहुत कीमती होता है। समय की बर्बादी इन्हें वैसे ही चुभती हैं जैसे सूर्य को बादल ढक ले। तो दोस्तों, जिनका मूलांक 1 है उनके प्रेम जीवन की बात करते हैं तो मूलांक 1 वाले लोग प्रेम में भी राजा होते हैं, देना जानते हैं, सुरक्षा देते हैं, लेकिन अहंकार कभी कभी प्रेम की भाषा को कठोर बना देता है। इस समय आपके प्रेम संबंधों में बहस और टकराव की संभावना बन रही है। कारण बहुत छोटा सा हो सकता है लेकिन प्रतिक्रिया आपकी बहुत बड़ी रहेगी। तो याद रखिएगा, सूर्य की गर्मी अगर संतुलित हो तो जीवन देती है और अगर अधिक हो जाए तो वही गर्मी जलन बन जाती है। इसलिए इस समय, इस सप्ताह शब्दों को थोड़ा नरम रखिएगा, सुनने की आदत बढ़ाइएगा, वरना प्रेम का रिश्ता सिर्फ मैं सही हूं की आग में झुलस सकता है। विद्यार्थियों के लिए जिनका मूलांक 1 है, वह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपका मन पढ़ाई में बैठता तो है लेकिन टिकता नहीं है। ध्यान बार बार भटक जाता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी भविष्य की चिंता की ओर, कभी बेवजह के विचारों की ओर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा अधिक बाहरी हो रही है धनु संक्रांति में और आंतरिक स्थिरता कम हो रही है। तो इसका उपाय है ध्यान, प्राणायाम और सुबह सूर्य को जल अर्पित करना। जैसे ही मन स्थिर होगा, आप पाएंगे कि आपकी स्मरण शक्ति, यादाश्त और समझ तेज अचानक हो गई है। करियर की बात करें तो इस सप्ताह जिनका मूलांक 1 है, आपकी मेहनत की परीक्षा लेगा। आप काम तो बहुत करेंगे लेकिन प्रशंसा और परिणाम अपेक्षा से कम मिल सकते हैं। इसलिए इससे क्या होगा कि मन में यह भावना आ सकती है कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी पहचान क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि सूर्य पहचान और नेतृत्व का कारक होता है। याद रखिएगा, सूर्य भी हर दिन चमकता है लेकिन उसकी पूजा संध्या में होती है या उगते हुए होती है। इस समय आपका धैर्य रखना होगा, अनुशासन में ढील नहीं देनी होगी। व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह अधिक लाभ का नहीं बल्कि रणनीति से सुधारने का है। जो गलतियां अब सुधारी वही आगे चलकर आपको बड़ा लाभ देगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपका शरीर आपको संवाद करना चाहता है। पाचन संबंधी समस्या, एसिडिटी या तेज सिर दर्द इस बात का संकेत है कि आप स्वयं पर जरूर से ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा खुद को सुनिए। नींद, भोजन और पानी, इन तीनों पर बढ़िया से आपको ध्यान देना है तो स्वास्थ्य आपको सुधरने लगेगा। अब
बात उस उपाय की जो आपके भीतर के सूर्य को फिर से संतुलित करेगा कि प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद या सूर्योदय के समय 21 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और आपको सूर्य को अर्घ देना है। साथियों, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक स्पष्टता आएगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और जीवन में फिर से दिशा दिखाई देगी, मानो वह आपके भीतर डूबता हुआ सूर्य फिर से उदय हो रहा है। मूलांक 1 वाले जातकों, आप कमजोर नहीं हैं, बस कभी कभी अपने ही तेज से जल जाते हैं। संतुलन रखिए, धैर्य रखिए और याद रखिए आप जन्म से नेता हैं। बस सही समय पर अपने भीतर के सूर्य को शांत और प्रखर दोनों आपको बनाना है। प्यारे दोस्तों, सूर्य की तरह तेज होना अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा अगर सूर्य बहुत पास आ जाए तो जीवन जल जाता है। तो गुस्से में आपको निर्णय नहीं लेना है और मैं सही हूँ वाली सोच को तो बिल्कुल कम कर देना है। सामने वाले की पूरी बात को सुन करके आपको निर्णय लेना है। राजा वही सफल होता है जिनका मूलांक 1 होता है। दोस्तों सुन लीजिए कि राजा वही सफल होता है जो सलाह भी सुनना जानता है। आप बहुत ज़्यादा तेज सोचते हैं, तेज बोलते हैं और कई बार तेज ही निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन सावधान रहें। बिना सोचे नौकरी में छेड़छाड़, बिना जांचे निवेश करना और बिना समझे रिश्ते तोड़ देना, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सूर्य भी सबसे पहले प्रकाश फैलाता है, फिर ताप देता है। आप काम में इतने डूब जाते हैं कि शरीर की आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं देती हैं। तो अनियमित भोजन, खाना पानी का बंदोबस्त आप नहीं रख पाते हैं शरीर के लिए, कम पानी पीना, नींद पूरी नहीं लेना, ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर ही सफल सूर्य का आधार होता है और नेतृत्व करना आपकी शक्ति है, लेकिन हर जगह आदेश देना आपको अकेला कर देता है। तो परिवार में दबाव नहीं बनाना है, प्रेम संबंधों में ज़्यादा नियंत्रण की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा रस्सी खींचने से वो टूट जाती है। सहयोग, कोई भी आप किसी का भी सहयोग लेते हैं तो उसे अपनी कमजोरी नहीं समझें। हर कोई व्यक्ति सहयोग लेता है, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सहयोग लें लोगों का। सूर्य सबको समान रोशनी देता है, भेदभाव नहीं करता है। मूलांक 1 वालों को प्रशंसा अच्छी लगती है, सम्मान जरूरी लगता है और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन झूठी तारीफों पे नहीं फंसना है। आपको दिखावे के खर्च से बचना है और केवल नाम के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि सच्चा सूर्य शोर नहीं करता है, बस चमकता है। अगर सूर्य केवल बाहर चमके और भीतर अंधकार रहे तो जीवन असंतुलित हो जाता है। तो सावधानी क्या रखनी है कि रोज कुछ समय स्वयं के लिए निकालना है, मौन, ध्यान या मंत्र जाप करना है, सुबह सूर्य को जल अर्पित करना है ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ में। ये आपके भीतर तेज और शांति दोनों का संतुलन बनाएगा। यदि आपको लगे कि बार बार गुस्सा आ रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, सम्मान होते हुए भी मन अशांत है, तो रविवार के दिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और बोले ओम सूर्याय नमः कम से कम 21 बार। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर आपकी जन्मजात शक्ति को सही दिशा देगा। दोस्तों, आप तेज हैं, आप सक्षम हैं, आप नेतृत्व के लिए बने हैं। बस सावधानी यही रखें कि आपका तेज आपको जलाए नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश दें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मूलांक वाले मित्रों के साथ साझा करें। चैनल ज्योतिष धर्म कर्म को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और इस वीडियो में ओम सूर्याय नमः या जय श्री राम अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना परिवार मजबूत करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।